कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर रोक लगाते हुए सीबीआई, ईडी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन पर सवाल उठाए हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का यह मामला क्या है, आय से अधिक संपत्ति का आरोप होता क्या है और दोषी पाए जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि मामला आखिर में है क्या। दरअसल कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले ज़्यादा संपत्ति है। बीजेपी नेता की शिकायत पर मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि दोनों एजेंसियों में जो भी जांच करेगा, जांच की जानकारी अदालत को देंगे। फिर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा था। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता आरएसएस का कार्यकर्ता है, जिसने राहुल गांधी को बदनाम करने के इरादे से कई याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी निर्देश दिया है कि वे हाई कोर्ट द्वारा आदेशित जांच से संबंधित अपनी कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत किसी भी प्राधिकरण को न सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को भी अपनी अगली सुनवाई तक स्थगित करने को कहा है। आय से अधिक संपत्ति मामला क्या होता है और दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान क्या होता है, ये भी थोड़ा जान लीजिए। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला तब बनता है जब किसी भी राजनेता, अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट के पास अगर कोई ऐसी संपत्ति पाई जाती है जिसका उसके पास वैलिड सोर्स नहीं है, तो उसे आय से अधिक संपत्ति माना जाता है। यानी वो संपत्ति जो उसकी सैलरी, कारोबार, पिता से मिली संपत्ति, इन्वेस्टमेंट से मेल नहीं खाती, ऐसे में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जांच हो सकती है और अगर यह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता तो उसे भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988 की धारा 13A(b) के तहत दोषी माना जाता है। अगर मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता है तो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भी लागू हो सकता है। आमतौर पर यह मामला सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य लोक सेवकों पर दर्ज किया जाता है। हालांकि अलग अलग परिस्थितियों में संबंधित परिवार के सदस्यों या सहयोगियों की संपत्तियों की भी जांच हो सकती है और इनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो और लोकायुक्त और लोकपाल जांच कर सकते हैं। गौरतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 4 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा अदालत उस पर जुर्माना भी लगा सकती है। अगर मामला पीएमएलए के तहत बनता है तो उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क या जब्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी सरकारी नौकरी या पद पर भी असर पड़ सकता है। अगर मामला ज़्यादा गंभीर है तो कोर्ट से संबंधित व्यक्ति की चुनाव लड़ने की योग्यता पर भी सवाल उठा सकती है। बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी की संपत्ति कितनी है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग को दिए गए आधिकारिक हलफनामे के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुल संपत्ति लगभग 21 करोड़ से अधिक है। उनकी सालाना आय लगभग 1 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार घोषित की गई है, जिसका मुख्य स्रोत सांसद का वेतन, मकान का किराया, शेयर बाजार से लाभांश और रॉयल्टी शामिल हैं।
तो राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर विराम लग गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।